हाँ, देवता के जितना भी चढ़े वो कोई देवता रहे सबके पट चढ़ते। पत्ता गुरु मंडप बने छे। झांपी लगे छे यहाँ। तब एकरा बोली कि झांपी नहीं लगे छे। तीज में झांपी लगे छे। इस समय नहीं चल लगे छे, हमहु नहीं जा, हमहु जाने। वो सब डलिया में रहन दो, हम में दियो, ये सब तीज से कम। सब बाद में राम झांप नहीं लगे छे। हमहु सही में नहीं लगे छे, हमहु करे छे। कहीं नहीं, चाहे कोई बियादरी रहे। नहीं लगे छे। चलो बैठो, बैठे जा बढ़िया से। पर धनिया मार के बैठे नहीं प्रणाम करो शंकर भगवान पार्वती का। ओम करजोरिभ्यो देवताभ्यो पितृभ्यो महायोगी एवं च सोहाये नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः, नित्यमेव नमो नमः। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। दूध वाला लो छे। अक्की दो का आगे में अत हरि तालिका व्रत कथा पूजन करने के बाद कथा सुने। सूत जी कहते हैं मंदार की माला से जिन पार्वती का केश पास अंकलित और मुंडों की माला से जिन शिव की जटा अंकलित हैं, जो पार्वती गर्भ वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी दिगंबर नंगे हैं, ऐसी श्री पार्वती जी की कथा तथा श्री शिव जी को प्रणाम करता हूँ। रमणीक कैलाश पर्वत पर शिखर पर बैठी हुई सौभाग्यवती कहती हैं, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें पश्चिम भी और परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, तुमको एक व्रत जो मेरा सर्व वस्त्र छिपाने योग्य है लेकिन तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर मैं बतलाता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ हैं। सब पुराणों और वेदों का सर्व संग जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्रह मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है वह मैं तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेयसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र से युक्त हस्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुमने आज से बहुत दिनों तक पहले हिमालय पर्वत पर इस पर्वत को किया था।
यह वृतांत मैं तुमसे कहता हूँ। पार्वती ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों इस व्रत को किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत हैं। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह की वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्पष्ट रत्न और वैदुर मणि आदि की खाने भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्पर्श किए रहता है। उसके समस्त शिखर पर सदैव हिम बर्फ आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती हैं। हे पार्वती, तूने बालक में उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्षों तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पी कर रही। 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खा कर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और वैशाख की दोपहरिया में पंच अग्नि तापती थी। श्रावण के महीने में जल बरसता तो भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। के समझे जो ये सब कुछ बात के जे बैसाख के दोपहरिया में बैठी ऐसे रौदी में। और माघ के ठंडा कितना हो माघ में, वो माघ के महीना में जाके पानी में बैठी जाए। 12 साल तक उनका टंगा के रहो छे, वो मुंडी नीचे पैर ऊपर। 64 साल तक सूखा पत्ता खा के चिबा के रहो छे, वो खेच के वो तकरा पावे लिए उसे कर ले छे। वो पार्वती छे वो, हाँ, भोला बाबा के पावे लिए उतना वो कर ले छे तपस्या। और एकरो बियाह लगाए छे विष्णु भगवान के साथ में। नारद जी ने अभी कर लिखे, न शंकर भगवान को कन्या दें न और किसी को दो, स्वयं कन्या जब भी दो तो विष्णु भगवान को दो। और एगो बाप के की नाम है, पार्वती के बाप के